राजधानी समेत पूरे देश में मानसून ने दस्तक दे दी है और देश में इस बार मानसून जो है वो 9 दिन पहले आया। तो क्या वजह है, क्यों पहले आया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएमडी से सीनियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर नरेश कुमार जी। तो वो बताएंगे सर इस बार देश में 9 दिन पहले मानसून आया है, क्या वजह और अभी फिलहाल देश में कहाँ बादल हैं, क्या स्थिति है? देखिए, अगर आप अभी का जो करंट सैटेलाइट पिक्चर देखेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि पूरा आपका ऑलमोस्ट भारत के ज़्यादातर हिस्सों में क्लाउड भरा हुआ है। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया और एडजॉइनिंग उड़ीसा झारखंड में क्लाउड है। उसका रीज़न ये है, वहाँ एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसके अलावा पूरा आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड में भी इंटेंस क्लाउड है। वहाँ भी एक सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ है। जो मानसून ट्रफ है थोड़ा नॉर्थ में है। जनरली मानसून ट्रफ हम तब कहते हैं जब पूरा इंडिया मानसून से कवर हो जाता है, अदरवाइज हम उसको ईस्ट वेस्ट ट्रफ कहते हैं। तो इस समय यही लो प्रेशर एरिया, कल तक क्या था, एक गुजरात के ऊपर भी लो प्रेशर एरिया था। ये सारी चीज़ों के कारण क्या था कि मानसून काफ़ी एक्टिव फेज में था, जिसके कारण उसने आज पूरा भारत कवर हो गया है। जिसके लिए आप अगर आप फिगर देखेंगे तो आज हमने ऑलमोस्ट ये देखिए कि पूरा का पूरा हिस्सा में हमने जहाँ तो येलो अलर्ट दिया है। जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखेंगे, हिमाचल उत्तराखंड के लिए हमारा रेड अलर्ट है, पंजाब हरियाणा वेस्ट यूपी के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। जहाँ पे हम सारी जगह वेरी हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं होने का, मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल रहेगी। और हिमाचल उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट है, वहाँ भी हमारा 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही रेनफॉल का अनुमान है। लेकिन वहाँ कंटिन्यूस काफ़ी दिनों से इंटेंस रेनफॉल चल रही है। इसका जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने रेड अलर्ट किया है। इसके अलावा जो हम लो प्रेशर बता रहे थे, उसके लिए हमारा उड़ीसा और झारखंड के लिए रेड अलर्ट है और वेस्ट बंगाल के लिए क्या नाम है, हमारा ऑरेंज अलर्ट है। ऑलमोस्ट कल से थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन ये रेनफॉल एक्टिविटी कुछ दिन जहाँ कंटिन्यू रहेगा। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में हमारा अनुमान है आज और कल लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है, उसके बाद थोड़ा कमी देखी जा सकती है। दूसरा सर कि इस बार की बारिश की अगर बात करें तो कैसी होगी इस बार बारिश? हो कि आप पहले भी बता चुके हैं, तो कोई अपडेट है अभी उसके आगे भी? देखिए, वही हमारा अपडेट है। जैसे पहले भी हमने जून का बताया था, जुलाई का भी अपडेट आएगा जब जुलाई हमारे मंडे और ट्यूसडे। और पहले यही था कि जून का भी हमारा यही था कि अब नॉर्मल रेनफॉल रहेगा, रहा। और ओवरऑल मानसून सीजन के लिए हमारा प्रेडिक्शन यही है कि इस बार अब नॉर्मल रेनफॉल रहने का अनुमान है, तो उसी पे हम स्टैंड कर रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर का अगर इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते का बता दीजिए कि क्या कैसी रहेगा बारिश, कैसी रहेगी, टेम्परेचर कैसा रहेगा, ह्यूमिडिटी? देखिए, अगर आप बारिश की बात करते हैं, बारिश तो जैसे मैंने अभी बताया आने वाले 2 दिन एटलीस्ट लाइट मॉडरेट रेन रहने का अनुमान है। उसके बाद थोड़ी कमी आ सकती है, फिर भी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा। और जनरली क्या होता है कि जब अभी क्या है कि पूरा मानसून कंडीशंस बनी हुई हैं, मानसून इंटायर कंट्री कवर कर चुका है, उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा मॉइस्चर फीड है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ से भी आता है, हमारी ईस्टर्लीज वेव्स भी आती हैं। जनरली क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्ली फ्लो होता है, लेकिन मानसून के टाइम ईस्टर्लीज भी आती हैं। और ईस्टर्लीज में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। अगर रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है देन इट्स फाइन, अदरवाइज स्पेसिफिकली जून का महीना जब थोड़ा जुलाई का फर्स्ट और 2 वीक, उस समय क्या होता है कि अगर रेन नहीं हो रही तो थोड़ा ह्यूमिडिटी हायर साइड होने के कारण फील लाइक टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। अदरवाइज टेम्परेचर नियर नॉर्मल रहने का ही पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर। तो ये डॉक्टर नरेश कुमार जी हैं जो कि आईएमडी में सीनियर साइंटिस्ट हैं, बता रहे कि सैटेलाइट इमेज जो है वो ये बता रहे कि किस तरह से क्लाउड जो हैं वो पूरे देश के चारों तरफ देखिए फैले हुए हैं और बारिश करा रहे हैं। तमाम इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है और दिल्ली में भी मानसून ने दस्तक दे दी है, ये अच्छी खबर है। हालांकि लाइट टू मॉडरेट जो रेन है अगले 2 दिनों के लिए फिलहाल अभी जताई गई है कि बारिश हो सकती है अगले कल और परसों की अगर बात करें तो। लेकिन बाकी के जो 1 हफ्ते की अगर है तो वो उसमें ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए जो टेम्परेचर है वो गर्मी ज़्यादा महसूस हो सकती है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो सकती है। इस तरह की बात डॉक्टर नरेश कुमार जी का कहना है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।